शिरोमणी अकाली दल शहीदों की जत्थेबंदी, कहा सुखबीर बादल ने। बादल आज पार्टी के 100 साला दिवस पर बोल रहे थे। देश की आज़ादी में भी शिरोमणी अकाली दल के नेताओं का अहम रोल। शिरोमणी अकाली दल के आज 100 साल पूरे हो गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल 100 साला दिवस पर आज अमृतसर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शिरोमणी अकाली दल शहीदों की जत्थेबंदी है। देश की आज़ादी में पार्टी के नेताओं का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि पंथ की सेवा में भी शिरोमणी अकाली दल आगे रही है। देश विदेश में बैठी सिख संगत आज भी शिरोमणी अकाली दल को ही पंथ का सेवादार मानती है। बड़ा इतिहासिक दिन है सिख पंथ वास्ते, क्योंकि शिरोमणी अकाली दल की 100वीं वरीगंढ अज मनाई जा रही है। 100 साल पहले महंतां तो गुरु घरां नूं आज़ाद कराउण वास्ते उस टाइम जिहड़ी मर्यादा नहीं चलाई जा रही सी गुरु घरां विच, अपने बजुर्गां ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसका मकसद सी कि सारे गुरु घरां नूं एक मर्यादा थले लिया के ते उहदी सेवा संभाल दी वधिया तरीके नाल सेवा संभाल की जाए, एक डेमोक्रेटिक तरीके नाल। पर जदों कमेटी बैठी तो उन्होंने देखा कि सिख पंथ नूं एक सियासी पार्टी की लोड़ है, ਜਿਹੜੀ पंथ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ पंथ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ पंथ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ 1920 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ पंथ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। गुरु साहिबान के दसे हुए सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। श्रोमणी अकाली दल नूं शहीदों की जथेबंदी कहा जाता है। कल्ली एक पार्टी है दुनिया में जिन्होंने शहीदों की जथेबंदी कहा जाता है, क्योंकि पिछले 100 साल के इतिहास नूं जे वंडीए तो देखिए 1947 आज़ादी तो पहले का श्रोमणी अकाली दल का इतिहास तो आज़ादी के बाद का श्रोमणी अकाली दल का इतिहास। आज़ादी तो पहले आज़ादी की लड़ाई देश को आज़ाद कराउण वास्ते जे सब तो वड्ड संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दित्तियां, शहादतां दित्तियां ते श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप ने तो वर्करां ने कीतियां। चाबी का मोर्चा जिहड़ा जित्तिया, चाबियां का मोर्चा जित्तिया, उदों महात्मा गांधी जी ने चिट्ठी लिख के कहा कि आज़ादी की पहली लड़ाई आप जित गए हैं। क्यों क्या? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक तरीके नाल देश नूं दिखा दिता कि आप अंग्रेज़ों तो लड़ाई जित सकते हैं। जो ताकत नाल जिवें अपने वर्करां ने लड़ाई लड़ी तो अंग्रेज़ों नूं झुकना पिया, एक हौसला बन गया पूरे देश विच कि जे आप पूरा देश अकाली दल जिवें संघर्ष करके कामयाब होया, आप देश भी कामयाब हो सकता है तो देश आज़ाद हो सकता है। आज़ादी के बाद भी श्रोमणी अकाली दल की लीडर से वर्कर साहबान ने जदों जदों कौम नूं, पंजाब नूं, किसान नूं, गरीब नूं कोई भी मुश्किल आई, जे लड़ाई लड़ी श्रोमणी अकाली दल ने लड़ी। जदों देश नाल वंड होई तो अपना वादा किया गया सी सिख पंथ नूं कि उन्हां दी जिहड़ी सूबा बनाया जाएगा, बोली के तहत सूबा बनाया जाएगा, पर अपने नाल धोखा किया गया। फिर श्रोमणी अकाली दल ने संघर्ष करके पंजाबी सूबा दी पंजाबी सूबे का मोर्चा ला के पंजाब का गठन होया। जो एमरजेंसी विच गांधी परिवार ने देश में जुल्म किया, ह्यूमन राइट्स की सारी वायलेशन शुरू हो गई। इक्को एक पार्टी है देश की जिन्हें सब तो वध कुर्बानियां दे के 50-60 हज़ार लोगों को जत्थियां विच भेज के कई हज़ार शहीदियां पा के
उन्होंने देश ਨੂੰ उस एमरजेंसी के कानून तो बचाया तो श्रोमणी अकाली दल का योगदान है। ਜਦੋਂ भी सिख पंथ ਨੂੰ किसान ਨੂੰ कोई भी लोड़ पई, मैं पहले भी कहा, श्रोमणी अकाली दल नहीं लड़िया। सो श्रोमणी अकाली दल पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है, हिंदुस्तान च नहीं दुनिया में जिथे आप भैन भरा जिथे भी रहिंदे है, जे उन्होंने कोई भी मुश्किल आ जाए, जे लड़ाई लड़दा रहा तो लड़दा रहूगा, वो श्रोमणी अकाली दल है। एक जिहड़ी वड्डी गल है, कई कोशिशां होईयां पिछले 100 सालों श्रोमणी अकाली दल नूं कमज़ोर करने वास्ते, उहदे विच तड़ेड़ पाउण वास्ते, पर परमात्मा दी गुरु महाराज की इन्नी बख्शिश रही है पंथ दी जथेबंदी ते, जिन्हां ने भी कोशिश की वो अपने आप ही खत्म हो गए। श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी अपनी सारी गुरु घरां दी देख रेख वास्ते कमेटी बनाई गई है, हर 5 साल बाद इलैक्शन होंदा है। अपने बुजुर्गों ने उदों पहले इलैक्शन च फैसला किया, जब मैं क्या सियासी पार्टी बनाई जाए, तुसीं देखियो हर 5 साल बाद जो इलैक्शन होंदा है, सिख पंथ वोटां पा के नुमाइंदे चुनदा है। 100 साल ते 100 साल लगातार जे इक्को एक पार्टी नूं पंथ ने जिम्मेवारी दित्ती गुरु घरां दी सेवा वास्ते, वो श्रोमणी अकाली दल है। एक बार भी पंथ की अगवाई करने वास्ते सिख संगत ने किसी होर नूं नहीं मौका दिता। भावें कई बार कोशिशां होईयां, कांग्रेस दीयां कोशिशां होईयां, सेंटर सरकारां दी कोशिश होईयां अपनी कौम नूं दो फड़ करन दी, पर सिख पंथ ने लगातार एक झंडे थले पूरे पंथ नूं रखिया। श्रोमणी अकाली दल की सोच की है? सब तो पहले पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है, पंथ की चढ़ती कला वास्ते जो भी कुर्बानी करे वो श्रोमणी अकाली दल का फर्ज भी है तो जिम्मेवारी निभाती रही है। पंजाब नूं तरक्की की बुलंदियां लैके ले जाना साडा बहुत वड्डा मिशन है। जिहड़ी दूजी वड्डी साडी जिहड़ी सोच रही है, जिहड़ी सोच ते अज पूरा देश उस सोच दे विच आ गया है कि फैडरलिज्म, ट्रू फैडरलिज्म हिंदुस्तान च होए। जो असीं 20-25 साल पहले वध अधिकारां दी गल करदे सी, उदों कई लोग, कई सियासी पार्टियां सानूं वखवादी कहंदे सी, पर अज हिंदुस्तान के कोने कोने जाओ, सारियां रीजनल पार्टी ते होर पार्टियां दा इक्को एक निशाना रहा कि सूबे दी सरकारां नूं, सूबियां नूं वध अधिकार होने चाहिए है। क्योंकि देश एक ऐसा देश है जिथे सारे धर्मां दे लोग रहिंदे है, किन्नियां बोलियां, किन्ने कल्चर है, वो लोकां नूं जे इकट्ठे रखना है, उस देश नूं अगे तरक्की की बुलंदियां लैके जाना है। ट्रू फैडरल नेचर रखना देश नूं, ट्रू फैडरल पावर देश विच लियाउणी बहुत जरूरी है। अफसोस इस गल दा है कि जिहड़ियां सेंटर दी सरकारां रहियां, पहले कांग्रेस रही है ते हुण भारतीय जनता पार्टी की जिहड़ी मोदी साहब की सरकार है, हुण आ सेंटर की सरकार हौली हौली सारियां पावर्स स्टेटां तो लैके अपने कोले कॉन्सनट्रेट कर रही हैं। GST एक बहुत वड्डा एग्जाम्पल है, जिथे हुण सूबे कोले जिहड़ा फाइनैंशियल थोड़ी मोटी पावर सी, वो भी GST करके वो भी खत्म हो गई। हुण आपां हर महीने डीकदे हैं किदों सानूं पैसा आऊगा तो किदों आपां सूबे की तनख्वाह दे सकांगे। वो दूजा वड्डा एग्जाम्पल अज खेती कानून है। इस खेती कानून करके देश के कोने कोने के किसान अज सड़कों पर है, संघर्ष कर रहे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेंटर की मोदी सरकार ने, BJP सरकार ने सारियां कानून ऐजे बनाते जिहड़ी अधिकार सूबे के अधिकार सी। आ एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के मुताबिक, पर इन्होंने सारे संविधानों दी धज्जियां हौली हौली उड़ा के ते अज ऐजा माहौल कर दिता कि देश के कोने कोने के किसान अज संघर्ष च आ गए है। जे अज ट्रू फैडरल नेचर हुंदा देश का तो अज ना किसान भैणां भरावां नूं संघर्ष करने की लोड़ पैनी, ना किसी नूं संघर्ष करने की लोड़ पैनी, ते अपना देश होर तरक्की ते होना सी। ते असीं हुण साडी कोशिश है कि असी जिन्ने भी खेतरी पार्टियां, साडा जिहड़ा मिशन है कि असी खेतरीਆਂ पार्टियां नूं इकट्ठा करके मूवमेंट चलावांगे पूरे देश विच
ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਨੇਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ 5 ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਐਂ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਈ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਚਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਗੋਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।